नमो नमः मित्रों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज फिर से मैं एक क्लास आप सभी के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों हम कारकों का अध्ययन कर रहे थे और कारकों के अंतर्गत अकथितम च सूत्र चल रहा था और उसमें हम 16 द्विकर्मक धातुओं का अध्ययन कर रहे थे। उनमें से हमने कुछ धातुएं पढ़ी थी दोस्तों। अभी तक लगभग हमने 10 धातुओं का अध्ययन कर चुके हैं हम, और अब आज हम आगे की धातु का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। कारक, और कारक चल रहा था दोस्तों, एक कारक इसमें चल रही थी द्वितीय विभक्ति, ठीक है, कर्म कारक, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, ठीक है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति। सूत्र चल रहा था हमारा अकथितम च। सूत्र कौन सा चल रहा था दोस्तों? अकथितम च। तो यह सूत्र हो गया, यह सूत्र चल रहा था अकथितम च। अब तक दोस्तों 11 धातुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। ये 11 धातुएं। अब अगली धातु देखिए दोस्तों, सॉरी 10 धातुओं का अध्ययन किया है। अब अगली धातु देखिए दोस्तों, देखिए अगली धातु जैसे मथ धातु, ये मथ धातु। मथ का अर्थ होता है दोस्तों मथना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? मथना। दूसरी धातु मुश धातु दोस्तों, मुश, मथ, मुश। मुश का अर्थ होता है चुराना, मुश, ये चुराना। और अगली धातु मथ मुश नी, नी धातु। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, ले जाना। अगली धातु दोस्तों मथ मुश नी और ह्री, ह्री धातु। ह्री मतलब हरण करना, तो यह ह्री धातु दोस्तों। ह्री का अर्थ होता है हरण करना, ठीक है, तो ये हरण करना। दोस्तों एक कॉपी और पेन साथ में रखें और लिखते जाएं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, साथ के साथ चलते जाइए दोस्तों। अब हम मथ मुश नी और ह्री धातु, इसमें से हम मथ धातु को लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। यह मथ धातु, ठीक है, इसका उदाहरण देखिए दोस्तों। जैसे ग्वालिन दूध से मक्खन मथती है, यह उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ग्वालिन दूध से मक्खन मथती है, ठीक है, ग्वालिन दूध से मक्खन मथती है, ठीक है। क्या मथ रही है? ग्वालिन मक्खन, ठीक है। ग्वालिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? करता है, और मथना क्रिया है। मथ धातु है, द्विकर्मक धातु है, तो ग्वालिन करता है। ग्वालिन को हम बोलेंगे दोस्तों गोपा, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर गोपा, ठीक है। अब गोपा ग्वालिन मथती है, तो इस धातु के रूप कैसे चलेंगे दोस्तों? मथनाती, यह क्रिया का रूप हो जाएगा, ठीक है। ग्वालिन दूध से मक्खन मथती है, तो ग्वालिन क्या है? एक वचन है, ठीक है, तो गोपा, तो मथनाती क्रिया हो जाएगी दोस्तों, यह मथनाती, इस प्रकार से, ठीक है, मथनाती। अब हमने क्या बताया था कल की कक्षा में आपको? मथ धातु जो है द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक धातु के योग में हमें 2 कर्म मिलते हैं, ठीक है।
द्विकर्मक धातु का जब प्रयोग होता है तो वाक्य में दो कर्म होते हैं और दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दुग्धम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर मक्खन, मक्खन को क्या बोलते हैं दोस्तों? नवनीत। तो मक्खन में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नवनीतम। ठीक है, ये हो गया नवनीतम। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। द्विकर्मक धातु मथ धातु, इसके योग में दोन, इसके योग में इसमें दूध में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्या मथती है? तो मक्खन मथती है। ठीक है, मक्खन को मथती है, तो ये तो वैसे ही कर्म है। ठीक, यह क्या मथती है? मक्खन, तो यह क्या है? मुख्य कर्म है ना। और यह दूध से, ठीक है, तो यह जो है गौण कर्म है। तो मथ धातु द्विकर्मक धातु के योग में गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जब यह धातु दिखती है द्विकर्मक धातु, तो दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो गोपा दुग्धम नवनीतम मथ नाति, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, अगली धातु को लेते हैं हम। मुष धातु को मुष का अर्थ होता है चुराना। ठीक है, तो उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे चोर धनिक का धन चुराता है। ठीक है, यह उदाहरण हुआ। जैसे चोर धनिक का धन चुराता है। ठीक है, तो धन कौन चुरा रहा है दोस्तों? चोर चुरा रहा है। ठीक है, ये करता है चोर, तो से लिख देंगे हम, क्या बन जाएगा? यह चोरह। क्या बन गया है? चोरह। ठीक है, अब चुराता है, चुर धातु है। ठीक है, इसके रूप चलते हैं मुष्णाति, मतलब चुराता है। मुष धातु है, ये देखिए मुष धातु, मुष्णाति, इस प्रकार से क्रिया आएगी। यह मुष्णाति इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, मुष्णाति। अब चुर जो ये मुष धातु है, चुराता है, तो इस मुष धातु के योग में जो है कर्म जो दिए हुए हैं, इन कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। धन चुराता है, क्या चुराता है? धन चुराता है, तो मुख्य कर्म क्या हो गया? धन। ठीक है, और धनिक का यह गौण कर्म हो गया। ठीक है, क्या चुराता है, किसको चुराता है? समझ रहे हैं? मुख्य कर्म को पहचानने का, मुख्य कर्म को जानने का तरीका है क्या, किसको से प्रश्न करते हैं। तो क्या चुराता है? धन चुराता है, तो धन क्या है? मुख्य कर्म हो गया। इसमें तो द्वितीय विभक्ति आएगी ही दोस्तों। और यह धनिक का धन चुराता है, तो यह धनिक जो दूसरा गौण कर्म है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि मुस धातु आ रही है, द्विकर्मक धातु आ रही है, दो कर्म, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो चोरः धनिकम, चोरः धनिकम धनम मुष्णाति, चोरः धनिकम धनम मुष्णाति। यह इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा दोस्तों। अब अगली धातु लेते हैं दोस्तों, नी धातु। नी धातु का अर्थ होता है, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब इस धातु का भी उदाहरण देखते हैं। आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब अगली धातु आती है दोस्तों नी धातु। ये लिख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, महेश तोते को गांव ले जाता है। यह उदाहरण लेते हैं दोस्तों। देखिए महेश, ये महेश तोते को गांव ले जाता है। ठीक है, तो महेश तोते को गांव ले जाता है। यह उदाहरण हो गया दोस्तों, ले जाता है। तो यह नी धातु का उदाहरण है दोस्तों।
नी धातु का अर्थ क्या होता है? ले जाना। ठीक है, तो ले जाता है। अब महेश कर्म है, तो यह हो गया महेशः। ठीक है, महेशः ले जाता है, नी धातु ले जाना, तो नी धातु है नयति। इस प्रकार से रूप चलेंगे इसके क्रिया के, तो ये नयति क्रिया हो गई दोस्तों। महेशः नयति, महेश ले जाता है। अब तोते को गांव ले जाता है, तो नी धातु द्विकर्मक धातु है, इसमें दो कर्म है, तोता और गांव। दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो महेशः, तोते को क्या बोलते हैं दोस्तों? सुक। ठीक है, तो सुकम महेशः शुकम। इस प्रकार गांव को ग्राम, ग्रामम। ठीक है, तो ये ग्रामम इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ग्रामम। ठीक है, तो महेशः शुकम ग्रामम नयति। महेश शुक को, तोते को गांव ले जाता है। द्विकर्मक धातु के योग में दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, ये जो है तोते को शुक किसे ले जाता है? क्या ले जाता है? ठीक है, तोते को गांव ले जाता है। ठीक है ना, तो गांव लेकर के जा रहा है। नी धातु है, द्विकर्मक धातु है, दो कर्म मिले हमें, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगली धातु है ह्री धातु। ह्री धातु, ह्री मतलब हरण करना। ठीक है, तो अगली धातु का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगली धातु है ह्री धातु, और ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा चोर कंजूस का धन हरता है। यह उदाहरण हुआ दोस्तों, देखिए उदाहरण, चोर कंजूस का धन, कंजूस का धन हरता है, धन हरता है। यह उदाहरण हो गया दोस्तों। ह्री धातु हरण करना, हरता है, यह हरता रहा है, ह्री धातु है। ठीक है, तो इसको संस्कृत में बनाते हैं दोस्तों, चोरः, यहाँ पर हो जाएगा चोरः, चोर हरता है, तो इसके रूप चलेंगे हरती, है ना, ये हो जाएगा हरती। इस प्रकार चोरः हरति, चोर हरता है। तो चोर कंजूस का धन हरता है। यह कंजूस और धन, जब द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है तो दो कर्म मिलते हैं, और जब इस द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है तो जो दो कर्म मिलते हैं दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर कृपण, कंजूस को क्या बोलते हैं? कृपण। तो यह हो जाएगा कृपाणम। इस प्रकार धन, धन की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? धनम। इस प्रकार से ये धनम हो गया। तो चोर कंजूस का धन हरता है, तो चोर कृपणम धनम हरति, चोर कंजूस का धन हरता है। यह वाक्य बन गया दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, अब हमारी कौन कौन सी धातु हो गई? मत हो गई, मुश हो गई, नी हो गई, और यह ह्री धातु भी हो गई, हरण करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन्हें आप लिख लें दोस्तों, इन धातुओं को, और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।